नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइलेंट एपिडेमिक के बारे में जो कि धीमे धीमे लोगों के बीच में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। लोगों के मन में काफ़ी तरह के मिथ्स हो गए हैं डायबिटीज़ को लेके कि क्या हमें एक बार डायबिटीज़ हो गई तो ये ठीक हो सकती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ शुगर खाने से होती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन ना लीजिए। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि आपको डायबिटीज के बारे में A to Z नॉलेज देने वाले हैं। राइट, आपने सही सुना अब दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर रोहित काकू, अ रिनोन्ड डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट practicing at डोंबिवली। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ग्रेट पॉडकास्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम अपने सारी जनता को, सारे ऑडियंस को एडुकेट कर रहे हैं अबाउट द डायबिटीज़। आपको पता है कि बेसिकली ये डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ बन चुका है, ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे मैं कहूँगा, जो हमारे पेशेंट्स को, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। बेसिकली अगर हम देखेंगे ना तो 101 मिलियन डायबिटीज़ है। ICMR की स्टडी में ये देखा गया है। और एक सबसे बड़ा डराने वाला फैक्ट है 136 मिलियन हमारे पास प्री डायबिटिक्स है। ओह, ये तो काफी बड़ा नंबर हो गया सर। 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, उनके पीछे 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स है जो कि कल डायबिटिक हो जाएंगे और डायबिटिक का लोड डबल से भी ज्यादा बढ़ सकता है। सो इसी के लिए हमें अपने ऑडियंस, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को जागरूक करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को बचा सके, कैसे हम अपने आप को संभाल सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बनने जा रहा है और इससे हम अपना केयर करें। क्योंकि सिर्फ डायबिटीज एक खुद ही डिजीज नहीं है, वो खुद मल्टीपल ब्रांचेस देके, जैसे एक पेड़ की मल्टीपल ब्रांचेस होती है, इसी तरह से डायबिटीज की मल्टीपल ब्रांचेस होके कॉम्प्लिकेशंस करके हृदय विकार, हार्ट डिजीज, न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज, स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो इसके लिए एक मूल कारण डायबिटीज है। सो हम सबसे इम्पोर्टेंट उस चीज पे टारगेट करेंगे जिससे हम बाकी सारी डिजीज से पेशेंट को बचा सकें। दैट्स वेरी ग्रेट न्यूज। तो दोस्तों, टेंशन किस बात की है जब डॉक्टर रोहित काकू हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इंडिया में डायबिटीज इतनी तेजी से फैल क्यों रही है? इंडिया में डायबिटीज बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। बेसिकली कारण है हमारा, हमने चलना कम कर दिया है, हमने वॉकिंग कम कर दिया है, हम सेडेंटरी हो गए। हमारी आदत है कि हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम है और कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है। आजकल ऑनलाइन एप्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे ही कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जिससे डाइट जो है वो हाई कैलोरिक डाइट बन रही है। कार्ब्स का कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैलोरीज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके कंपेयर में एक्सरसाइज नहीं है। आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि कार है, आप उसमें पेट्रोल भरते जा रहे हैं पर कार चला नहीं रहे, तो एंड ऑफ द डे पेट्रोल विल स्पिल एंड कम आउट। सो दिस इज एक छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरह से हमारी डायबिटीज बढ़ जाती है या लोगों में डायबिटीज और प्री डायबिटीज हो जाती है। सो इन द वे यू हैव टू मूव द कार, you have to move your body, you have to work, you have to walk, you have to modify the lifestyle। कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, प्रोटीन्स इंप्रूव करना पड़ेगा। और एक प्लेट मेथड हमने प्लान किया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं और डायबिटीज से बिल्कुल बच सकते हैं। टाइम पे ट्रीटमेंट की जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। ये एक गुड न्यूज़ भी है कि हम कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा सकते हैं। That's a very great good news guys that you are getting कि डायबिटीज से हम बच भी सकते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे जीवन साथी बनने वाली है, राइट डॉक्टर? डेफिनेटली, Yes. क्योंकि अगर आपने इफ यू आर विद इन 6 years यू हैव नॉट डेवलप्ड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज और आप मेहनत करने के लिए तैयार है, वॉकिंग करने के लिए तैयार है, तो देयर आर चांसेस इन द स्टडी दे हैव सीन दैट अर्ली इंटरवेंशन आपकी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकता है। तो डायबिटीज होके नकारात्मक विचार लाने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ वर्क करने की जरूरत है। और इस तरह से हम आपके सारथी है, आपको गाइड कर सकते हैं और आप अपने तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, गाइडलाइंस फॉलो करके अपने आप को आने वाले खतरे से बचा सकें। Yes.
थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतनी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ में. आई होप यू गाइज आर गेटिंग द गुड amount of knowledge from this podcast. So my next question is, doctor, can you please put some highlights on the diet कि डायबिटीज लोगों के प्लेट्स में एक्चुअली होना क्या चाहिए? सी, ये सिंपल सा गणित है कि मैं डायबिटिक पेशेंट्स को लो कार्ब डाइट का एडवाइस करता हूँ, हाई प्रोटीन डाइट का एडवाइस करता हूँ, है ना. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में उनको दे हैव टू अवॉइड राइस, पोटैटो, शुगर, मैदा एंड प्रोसेस्ड फूड्स. They can eat jawari. I never restrict them from eating jawari, bajra, oats and wheat. They can take it, and in this way they can take proteins, and in this way they should avoid sweets. And बहुत बार ऐसा होता है नेहा जी कि वो लोगों को ऐसा है कि सर मैं तो कार्ब्स बंद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आपने ये सब बोला तो मैं दुखी हो गया. तो उनके लिए भी एक खास मूल मंत्र है, मैंने प्लान किया है. तो क्या है, उनको मैं बोलता हूँ कि एक 5 बादाम, 5 अखरोट they can take before their diet. Then they can have 2 cucumber, और उसके बाद जो आपको कंज्यूम करना है आप करिए, ठीक है. तो ये एक शॉर्टकट मेथड है. फिर भी मैं उनको ये कहता हूँ कि दाल है आपकी, यू कंज्यूम द दाल फर्स्ट. सब्जी है, यू कंज्यूम द सब्जी फर्स्ट. उसके बाद आपको जो कार्ब्स लेना है आप लीजिए. मतलब पहले हमने फाइबर दे दिया, फिर हमने उनको प्रोटीन्स दे दिया, उसके बाद कार्ब्स दे दिया. तो ये जो स्पाइक रहेगा वो इम्प्रूव होता है. yes. और एक राज की बात बताता हूँ नेहा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा. 20 टाइम्स अगर खाना च्यू करके खा लिया जाए तो वही डाइट की जो शुगर स्पाइक होती है, नॉर्मली जो शुगर स्पाइक हायर जाती है, वही 20 टाइम च्यू करने से वो स्पाइक नीचे हो जाती है. तो विद द सेम डाइट यू कैन कट डाउन योर इंसुलिन स्पाइक. सो दिस शोज दैट जो आपकी हायर शुगर जाती है वो सिर्फ मात्र 20 टाइम खाना चबाने से आपकी जो डायबिटीज की ग्लूकोज स्पाइक है वो नीचे हो जाती है. आपकी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है और इंसुलिन सिक्रीशन कम करना पड़ता है. इसी तरह से आप वही खाना खा के बराबर च्यू करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं. सिर्फ च्यूइंग मात्र से हम अपनी डायबिटीज को मॉडिफाई कर सकते हैं. प्लेट की जो खाने की तरीका है उसको आगे पीछे करके हमने ये टेक्निक निकाली, अब अपने पेशेंट्स का डायबिटीज बढ़ने नहीं देते. सो दिस इज अ वेरी सिंपल हैक एंड एवरीबॉडी कैन डू. वी आर इंडियंस, वी बिलीव इन हैक्स. So this is a simple hack and this will help you in controlling your diabetes. So friends, remain in contact with us. ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि नेहा जी और मैं आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, रास्ता निकालेंगे और मंजिल हासिल करके रहेंगे. डेफिनेटली फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच सर. सर एक तो ये बात हो गई डाइट की, आपने बताया कि 20 टाइम्स फूड को च्यू करना है जो कि हमारा आधा काम आसान कर देगा डायबिटीज के इस हीलिंग जर्नी में. सर आप थोड़ा बता सकते हैं कि एक्सरसाइज, अगर व्यायाम लोग ऐड करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो ये किस तरीके से डायबिटीज को ओवरकम कर सकता है? आपको पता है कि जब सतयुग हुआ करता था तो वरदान होता था, इसी तरह से हमें डायबिटीज के लिए ना भगवान ने वरदान दिया है. वो वरदान है एक्सरसाइज. साक्षात भगवान का वरदान है एक्सरसाइज. वो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारे डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, उससे भी वरदान है बचाने के लिए. ओबेसिटी जैसी महामारी से भी एक बहुत बड़ा वरदान है एक्सरसाइज. हमें वॉकिंग करना चाहिए. वॉकिंग बहुत ही कारगर है हमें डायबिटीज से बचाने के लिए. और एक चीज फ्रेंड्स भूलना नहीं है, मसल बिल्डिंग. अभी हमें ये पता है कि मसल्स में ही हमारा ग्लूकोज जाता है, एब्जॉर्ब होता है. सो मसल बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटीज. सो मसल बिल्डिंग से एक और होगा कि फ्रैक्चर का रिस्क भी कम हो जाएगा. मतलब जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे उससे एडेड बेनिफिट्स है, सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल बेनिफिट्स है. सो इन दिस वे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, तो उससे आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी. और जितने ज़्यादा अच्छे मसल बिल्डअप होंगे उतनी डायबिटीज आपकी कंट्रोल होगी, क्योंकि मसल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज अपटेक. पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज हमारा मसल में ही होता है. और फीमेल्स प्लीज सुन लीजिएगा, घबराइए मत. आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके मस्कुलाइन लुक्स नहीं होंगे. सो आपको घबराना नहीं है. यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू डू मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, और इससे आपके मस्कुलाइन लुक्स नहीं होंगे. मेल्स की तरह मसल डेवलप नहीं होते. तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक्सरसाइज करनी है. You will never become masculine. So you have to do the exercise to prevent from any complications, और आप अपना डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे.
थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमें डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। सर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके ओपीडी में कुछ लोग आते होंगे, उनके काफी कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, तो क्या आप कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो अभी तक में आपने बहुत ही अजीब क्वेश्चन सुने हो, अजीब मिथ सुने हो, और आप आज इस पॉडकास्ट के जरिए उसको एक बड़े लेवल पे उस मिथ को तोड़ने का ट्राई करें सर? सबसे बड़ा मिथ तो ये है, जब मैं उनको सब बताता हूँ कि आपको राइस, पोटैटो, शुगर नहीं खाना, वो उनको पता है, पता होने के बाद भी कंज्यूम करते हैं। पर एक सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊंगा, गुड़ के बारे में किसी को नहीं पता। सबको लगता है गुड़ हेल्दी है, सारी जगहों पे यही फैलाया जा रहा है कि गुड़ हेल्दी है, गुड़ हेल्दी है, गुड़ कंज्यूम करो, गुड़ कंज्यूम करो। लेकिन गुड़ कंज्यूम करना है, गुड़ हेल्दी है, पर नॉन डायबिटिक्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनका वेट नहीं गेन हो रहा, फीमेल्स के लिए जिनको आयरन डेफिशिएंसी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं। आपको एक और राज की बात बताता हूँ, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बार शुगर से हायर होता है, बेस्ड ऑन कौन से प्रकार से वो बनाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुड़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर से ज्यादा है, तो मतलब मोर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मोर विल बी द हायर ऑफ डायबिटिक स्पाइक। सो आपका डायबिटीज गुड़ से बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, गुड़ वाली चाय लेना बंद करिए। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने ये मॉडिफाई कर ली, 50% प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। यू कैन ऐड शुगर फ्री स्टीविया वाला, that is natural, या have tea, coffee without sugar. It will just add years to your life. It will prevent you from complications. Friends, instead of taking multiple medicines, you might be settled on single tablet, या हो सकता है प्रॉपर मेहनत के साथ आपकी टैबलेट बिल्कुल कम हो जाए, और हो सकता है बंद भी हो जाए। सो इसी तरह से हम स्वीट अवॉइड करके अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर नहीं होता, मेरे कुछ पेशेंट्स इमोशनल हो जाते, सर आपने तो मेरी ज़िंदगी से मिठास ही मिटा दी। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ, दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित काकू आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ। अगर मीठा कंज्यूम करना है ना, तो पहले मैंने जिस हिसाब से बोला, फाइबर खाइए, फिर प्रोटीन्स खाइए, फिर कार्ब्स खाइए, और लास्ट में आप स्वीट ले सकते। सो ये करके आपके जो डायबिटिक का स्पाइक है वो भरेगा नहीं। सो हमेशा पेट भर के, पेट फुल होने के बाद थोड़ा स्वीट खाइए, इंस्टेड ऑफ नींद से उठ के मीठा खा लिया, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग जूस से छोड़ते हैं, वो गलत है। इफ यू आर फास्टिंग, यू आर कंज्यूमिंग द जूस, पूरा बॉडी में इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाएगा और हायर ग्लूकोज स्पाइक देगा। सो फ्रेंड्स, ये मूल मंत्र याद रखिए, खाली पेट स्वीट्स अवॉइड करिएगा, खाने के बाद, पेट फुल होने के बाद थोड़ा सा स्वीट कंज्यूम करेगा, तो आपका वो शुगर स्पाइक अवॉइड हो सकता है और आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल रह सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपसे मीठा पूरी तरह से छीना नहीं है, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मीठा पूरी तरीके से आप खा सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में। सर, एक बात मैंने ऑब्जर्व की, आपने कहा है कि डायबिटीज की दवा बंद भी हो सकती है, राइट गाइस? तो सर, इस पे आपका क्या टेक है? मतलब हम एक चीज सुनते हैं डायबिटीज रिवर्सिबिलिटी को लेके, तो क्या ऐसी चीज होती है? सी नेहा, जब हमें सिखाया गया था तो हमें हमेशा अक्सर यही सिखाया गया था कि हमें डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिंदगी भर आजीवन दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जब मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा, मैंने पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो उनका डायबिटीज नॉर्मल लेवल पे आने लग गया, लो लेवल पे आने लग गया। जब मैं यहाँ पे आया आपके स्टूडियो में और हम पॉडकास्ट पे बैठे, आपने जस्ट देखा होगा कि मुझे एक पेशेंट का फोन आया, सर मेरा डायबिटीज 95 है, तो क्या मैं अभी टैबलेट्स लूँ कि नहीं लूँ? मैंने बोला नहीं, आप टैबलेट मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वो अब वो टैबलेट लेगी तो उनका ग्लूकोज नीचे आ सकता है। सो इसी तरह से डायबिटीज नॉर्मली सी पे आ जाता है और हमें दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, वो अच्छे लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन और वॉकिंग एक्सरसाइज with proper medication and early intervention is the main key। तो ये रिवर्सल मैंने देखा और मेरे 70 to 75 पेशेंट का रिवर्सल हुआ, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड अगर डायबिटीज 6 साल के अंदर है, डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ, एंड पेशेंट इज रेडी एंड विलिंग टू डू एक्सरसाइज, तो डायबिटिक रिवर्सल पॉसिबल है।
So that's a very great news, guys, which we have got from Dr. Rohit Kaku. Diabetes reverse possible है. सर, जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं कि इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, तो इसके अलावा और भी कोई टाइप्स होते हैं क्या? यस, बिल्कुल। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, मोदी टाइप ऑफ डायबिटीज, मैच्योरेटेड ऑनसेट डायबिटिक ऑफ यंग, एंड फोर्थ टाइप गेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें बेसिकली यंग एज लोगों में होता है। दे मे बी थिन, स्लिम, दे आर यंगस्टर्स, दे मे बी चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, उन लोगों में होता है। एंड बेसिकली ऑटोइम्यून रहता है जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है और बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। सो इस सिचुएशन में हमें उन पेशेंट्स को इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन बनता नहीं। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है, 95 to 97% लोगों में ये टाइप का डायबिटीज होता है जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है, लेकिन बीटा सेल्स है, प्रेजेंट है, एब्सेंस नहीं है। सो इंसुलिन होता है, इंसुलिन होने के बाद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो वो ओवरकम करके जो हम मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज करके जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये है टाइप 2 डायबिटीज जो मोस्ट कॉमन है। इसके बाद आता है मोदी टाइप ऑफ डायबिटीज, मैच्योरेटेड ऑनसेट डायबिटिक ऑफ यंग, जो यंग इंडिविजुअल्स में होता है, 20 to 30 की एज में होता है। हम इसे कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ डायबिटीज है जिसे हम टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये एक खास राज की बात है, ये टैबलेट से कंट्रोल होता है और बहुत सारे लोगों को गलती से इंसुलिन चालू किया जाता है। सो पहले हमें कंफर्म करना चाहिए कि वेदर इट्स मोदी और टाइप 1 डायबिटीज, उसके बाद फिर हम उनकी आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड गेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहते हैं मैटरनल डायबिटीज, ये होता है प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज मदर्स को होती है, दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके हम डायग्नोस करते हैं डायबिटीज। और इसकी एक खास बात है, इसमें यूजुअली टैबलेट्स आर नॉट रिकमेंडेड, इंसुलिन लेना पड़ता है। सो ये खास बात है कि मेटफॉर्मिन नाम का मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड नहीं करते, इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। और नेहा जी, इसी के लिए तो माँ को भगवान कहा जाता है कि कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, माँ खुद के ऊपर तकलीफ सहन करेगी लेकिन अपने बच्चे को कभी तकलीफ नहीं देती। इसी के लिए मदर इंसुलिन लेती है, अपने डायबिटीज को कंट्रोल करती है और अपने फीटस, अपने बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। सो gestational diabetes में insulin is the drug of choice. Thank you so much, doctor, for your valuable feedback for us. सर, वैसे तो काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं इस पॉडकास्ट में। हमारे चैनल पे कुछ दर्शक हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि डायबिटीज़ को क्योर कैसे करना है, तो क्या सर आप हेल्प करेंगे उनको? डेफिनेटली, गो अहेड नेहा। तो सर एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। चलेगा, डन, आई एम रेडी। यस सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो बैठे रहते हैं दिन भर, उनका जॉब है बैठना, लाइक चेयर पे बैठे रहना, तो क्या बैठे बैठे भी डायबिटीज कंट्रोल होती है? देखिए, बैठे बैठे एक टेक्निक है जिसे हम काफ पुशअप, सोलियस पुशअप कहते हैं। जैसे कि अगर हम बैठे हैं, अपने पैरों को ऊपर नीचे करके काफ एरिया पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके हम अपने डायबिटीज को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इसको प्रॉपर एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया जाए, दिस इज कॉल्ड एज काफ पुशअप और सोलियस पुशअप। सो अगर इसे हम बराबर से करते रहें, है ना, तो इस मूवमेंट से, काफ पुशअप, सोलियस पुशअप से डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है। और 50 to 60 मिनट्स काफ पुशअप बैठे बैठे करने से डायबिटीज काफी अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है। दैट्स ग्रेट। सर, काफी लोग ना एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सॉल्यूशन है कि सो के भी कोई डायबिटीज कंट्रोल होती है? नींद का एक खास रिलेशन है डायबिटीज से। आपको एक खास बताऊंगा कि अगर आप दिन में 6 घंटे गलती से सो जाते हैं या 5 घंटे सोते हैं और आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस 20 to 21% बढ़ सकता है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सो अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, इफ यू स्लीप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप लेते हैं आप प्रॉपर, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव रहती है, अच्छी रहती है। एंड इवन लाइट सेंसिटिविटी से भी रिलेशन निकाला गया है। इफ यू आर पुटिंग लाइट्स ऑन एंड स्लीपिंग, then also it might bring your insulin sensitivity at the lower level. So close the lights when you sleep and sleep properly for 7 to 8 hours.
आपकी डायबिटीज रेस्ट करने से, प्रॉपर नींद करने से भी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि राइस खा सकते हैं डायबिटिक पर्सन है तो? राइस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, जिसे अवॉइड किया तो बेटर है। लेकिन नेहा, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज दर्शकों को एक राज बता दूँ, एक हैक बता देते हैं। क्या है कि राइस सभी पसंद है, सभी लोग खाते हैं, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, और हमारे कैमरामैन भी हाथ जोड़ रहे हैं मुझे कि राइस के लिए मना मत कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि किस तरह से हम राइस खा सकते हैं और डायबिटीज बढ़ेगा भी नहीं। सो ये हैक है, मैं बता रहा हूँ। सी, आपने रेजिस्टेंस स्टार्च सुना होगा। बेसिकली जब हम राइस को बनाते हैं, उसे कूल करिए, फ्रिज में रख दीजिए 6 to 7 to 8 आवर्स के लिए। 8 आवर्स के बाद आप उसको बाहर निकालिए, फिर से गर्म करिए, फिर खाइए। इस हैक से राइस का जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइस की आपकी डायबिटीज बढ़ाने की कैपेसिटी लगभग 70% कम हो जाएगी। सो ये हैक कर सकते हैं आप, राइस खा सकते हैं। जो पेशेंट बोलते हैं सर नहीं हो सकता सर, हाथ जोड़ता हूँ, ये उन लोगों के लिए है। ये हैक करिए, राइस खा के भी अपना डायबिटीज कंट्रोल करिए, बिकॉज वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। इस तरह से आप राइस खा सकते हैं हैक के साथ, एंड रेजिस्टेंस स्टार्च कन्वर्ट करके अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, राइस तो खाना है लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमें सर ने बताया है। सर एक बात है सर, मैंगो का सीजन आ रहा है सर, मैंगो तो खा ही सकते हैं डायबिटीज वाले? मैंगो खा सकते हैं, पीना नहीं है। लोगों को लगता है कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी है, तो पहले पहले वो जूस पीते हैं, फास्ट रखते हैं, जूस पीते हैं। सो फ्रेंड्स, जूस अवॉइड करिए। मैंगो एक्चुअली डायबिटीज के लिए दुश्मन माना जाता है, लेकिन उसका भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। हाई फाइबर डाइट लेके, हाई प्रोटीन डाइट्स, जैसे आपने क्यूकुम्बर ले लिया, उसके बाद खाना खा लिया, उसके बाद पीस ऑफ मैंगो कंज्यूम करिए। मैं मैंगो पे बैन नहीं लगा रहा हूँ, मैंगो का छोटा पीस कंज्यूम कर सकते हैं, उससे आपका डायबिटीज बढ़ेगा नहीं, पर पहले खाना खाने के बाद। सो यू आर फुल, देन यू कैन टेक मैंगो, डोंट टेक टू मच। ठीक है, इस तरह से मैंगो मैंने बैन नहीं किया, थोड़ा सा आपने मैंगो भी खा लिया, इच्छा भी पूरी हो गई, और डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगा आपका। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। सर एक और क्वेश्चन है कि डायबिटीज का सबसे बड़ा विलन कौन है, मीठा या फिर स्ट्रेस? कमाल का क्वेश्चन है, और बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी उत्तर दे देते हैं। कैसा है, स्ट्रेस तो हर चीज़ का ही दुश्मन है। सो हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत बार बिंज ईटिंग करते हैं, खाना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्ट्रेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं, जिससे फिर डायबिटीज बढ़ने का रिस्क है। सो मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी बन जाता है, डिवोशनल रहना और रेस्टिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम अपने स्ट्रेस को कम से कम, या हो सके तो स्ट्रेस ना ले, जिससे डायबिटीज हमारा अच्छे से कंट्रोल होगा। एंड मीठा लिमिटेड खाएं, और मीठे को डायरेक्ट खाली पेट ना खाएं। कुछ खाने के बाद ही खाएं, थोड़ा सा लिमिट करें तो अच्छा है। एंड इसी तरह से हम न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे और प्रॉपर मॉडिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है। लोग सोचते हैं कि जो डायबिटीज है वो शुगर से होती है, तो क्या करेले का जूस वो कम कर सकता है? करेला तो कमाल है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, पर करेले का जूस पीना, सी फ्रेंड्स, जो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, आपको तो एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन करेले की सब्जी अच्छी बनती है। यू कैन मेक द डिश, माई मदर कुक्स एक्सेलेंट करेला। इफ यू कैन कुक इट बेटर एंड यू कैन कंज्यूम इट थ्राइस अ वीक, कोई इशू नहीं है। अगर आपको करेला अच्छा लगता है, देन यू कैन कंज्यूम, एंड इट्स गुड फॉर डायबिटीज। बट करेला उसका इलाज नहीं है, इट विल हेल्प, इट विल सपोर्ट, आपको सपोर्ट करेगा आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने में, ये जर्नी में मदद करेगा। बट साथ में मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन है कि बर्थडे केक खा सकते हैं या नहीं? अभी ये बात तो बहुत ही ज़रूरी बन जाती है कि हमें स्वीट्स कंट्रोल करना है।
अगर वो बर्थडे केक शुगर फ्री है तो डेफिनेटली, और अगर नहीं तो छोटे अमाउंट में। एंड बर्थडे तो वन से नहीं यार आता है, तो एक छोटा सा पीस लेके आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा केक लेके इंजॉयमेंट में थोड़ा डांस करके थोड़ा कैलोरी बर्न करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर हमें पता है कि हमने थोड़ा मीठा कंज्यूम किया तो थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए, थोड़ा वॉकिंग बढ़ा लीजिए, कैलोरीज कट आउट करिए, क्यों ना। Yes. थोड़ा सा कंज्यूम करके कैलोरी बर्न करके काम हो जाएगा। डेफिनेटली सर। सर एक और चीज़ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है हमारे पास में कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम शादी में जाते हैं तो क्या हमें वो कॉर्नर चूज करना चाहिए जो सैलड वाला काउंटर है, या फिर हम कोई भी डिश खा सकते हैं? नेहा, ये बात तो बड़ी कमाल की है कि हम सलाद वाला कॉर्नर ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, सारे कॉर्नर्स हमारे लिए हैं। लेकिन खास बात ये है कि चालू सलाद वाले कॉर्नर से करना है। सो शुरुआत आप करिए सलाद वाले कॉर्नर से, और धीरे धीरे आप प्रोटीन्स की तरफ आइए, सबसे लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करिए। सो कॉर्नर तो सारे, और सबसे लास्ट में अगर आइसक्रीम लेना है तो लिमिटेड अमाउंट में, सबसे लास्ट में। एंड अगर मीठा खा लिया आपने तो शादी तो है ना, फंक्शन है, म्यूजिक है, जस्ट डांस ऑन द बीट्स एंड कंट्रोल योर डायबिटीज, बर्न योर कैलोरी, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स, वी विल बी गाइडिंग यू इन सच वीडियोस। रिमेन कनेक्टेड।